आज मैं जाऊंगा एक ढाबे पर। गुड मॉर्निंग, खाने का समय हो गया, आ जाइए। आज की सुबह तो बहुत ही खूबसूरत है। आज बीन्स बनी हैं, ये तो अच्छी बात है। यहाँ सुबह का मतलब ही बीन्स होता है, हेल्दी बीन्स। मैं ये पूरी प्लेट जल्दी से खा लूंगा अभी। अरे इनमें प्याज नहीं डाला है क्या? क्यों? आज घर में प्याज नहीं है। घर पर प्याज नहीं है, ये क्या कह रही हो तुम? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल का होना जरूरी होता है, उसी तरह से बीन्स में प्याज का होना जरूरी होता है। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? तुम तो हमारे स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट हो। अरे ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने कब कहा कि मुझे खाना नहीं है? नहीं, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, इस तरह टेबल से खाना लेकर जाना अच्छा नहीं होता है। मुझे सब पता है कि क्या अच्छा है। तुम्हें बाकी सब पता है, बस ये नहीं पता कि बीन्स में प्याज डालना है। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो? मैं बस अपने आप को एक स्कूल का प्रिंसिपल समझता हूँ और कुछ नहीं। यहाँ आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं तुम्हें सबसे पहले बीन्स का एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। माफी चाहती हूँ, मैं नहीं, प्रिंसिपल सर इसके बारे में बताने वाले हैं। नहीं प्यारे बच्चों, बात यह है कि आज सुबह हमने सोचा है कि आपके सिलेबस को जल्दी से कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपको उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहिए जो बीन्स में प्याज डालना भूल जाते हैं। आप तो समझदार बच्चे हैं, अपनी टीचर्स को गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। ये हो क्या रहा है? पता नहीं। चलो सब मिलकर खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो ढाबे वाला गेम खेलते हैं। पर हमें करना क्या होगा? मैं एक ढाबे की मालकिन बनूंगी और तुम सब मेरे ढाबे में खाना खाने के लिए आना। मैं एक मछुआरा हूँ जो पार्ट टाइम में पुलिस का काम करता है और चोरों को पकड़ता है। मैं पड़ोस के स्टोर का मालिक हूँ, मेरे स्टोर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं बनूंगा तुम्हारे ढाबे का सुपरवाइजर, जो करेगा सारी चीजों की देखभाल, ठीक है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बन जाऊँ। हमें प्रमोशन के लिए कुछ और आर्टिस्ट चाहिए। हाँ, क्या करें? हम सबको मिलकर आर्टिस्ट को ढूंढना चाहिए। मैंने सब जगह देख लिया, कोई भी आर्टिस्ट नहीं मिल रहा। मुझे भी कोई नहीं मिला, तुम्हें? मुझे भी नहीं। दोस्तों देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। अरे शिनचैन, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं अभी तुम लोगों के साथ खेल नहीं सकता हूँ। शर्माने की कोई बात नहीं है सर। अरे मैं शर्मा नहीं रहा, मैं थोड़ा बिजी हूँ और फिर बच्चों के साथ खेलना मेरा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रिंसिपल सर, आपको नहीं लगता कि आपको बच्चों के साथ खेलकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए? ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा नहीं खेल पाऊंगा मैं। सुनो सब लोग, हमें हमारे गेम के लिए बहुत बढ़िया आर्टिस्ट मिल गया अरे है। बेटा, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? अरे वाह, हमें 2 बच्चे मिल गए, 2 बच्चे मिल गए। सर एक तरफ मुंह करके बैठेंगे और आप दूसरी तरफ। क्यों, ठीक है ना मैम? प्रिंसिपल सर, आप तो समझ गए होंगे ना क्या करना है? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? तो अब हमारी खोज खत्म होती है। तो दोस्तों गेम शुरू करें? आपका स्वागत है। अरे वाह, कस्टमर आ गया। जी सर, बताइए आपका दिन कैसा रहा? आज मैंने बहुत सारे चोर पकड़े और मछलियाँ भी। मेरी पकड़ी हुई मछलियाँ वो बेच रहा है। आइए आइए, सामान सस्ते में ले जाइए। आइए आइए। क्या मुझे आपके ढाबे पे चाय मिलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी, आप बैठिए तो सही। हाँ? अरे आप लोग भी तो कुछ कहिए ना, आप तो चुपचाप बैठे हैं दोनों, बस यूं ही। ठीक है करते हैं। तो शुरू कीजिए। वाह वाह साहब, स्वागत है आपका। हमारे ढाबे में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी खाने के लिए। कितनी नकली हंसी है ना? ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी एक्टिंग से सब संभाल लूंगा। चलो चलो जारी रखो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे चाय के साथ पाव मिलेगा? अभी मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये क्या कह रही हो? अभी तक चाय नहीं बनी है और कितनी देर लगेगी? अगर चाय पीनी है तो थोड़ा इंतजार करना होगा, समझे?
मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ। तुमने मुझसे इस तरह बात की तो मैं चाय पीने के लिए किसी और ढाबे पे चला जाऊंगा, समझी? बोला ना चाय बन रही है, थोड़ा इंतजार करो। मुझे हमेशा यहाँ डरने पर की कोई इंतजार जरूरत करना नहीं पड़ता है। है। ये तो एक बस चाय यूं ही में एक्टिंग चीनी कर कम रहे होती हैं। है, लड़ना ऊपर बंद से करो। रहती है। देखो तुम लोग इस तरह से लड़ाई मत करो। लड़ना अच्छा नहीं होता। वैसे कस्टमर गलत नहीं कह रहा है, चाय में चीनी तो होनी ही चाहिए और इतना ख्याल तो ढाबे की मालकिन को रखना ही चाहिए। अरे कभी चाय में चीनी कम हो भी गई तो क्या आफत आ गई, उठकर और चीनी नहीं ले सकते हो क्या? वैसे फीकी चाय का अपना टेस्ट होता है। लेकिन चाय में चीनी तो होनी ही चीनी चाहिए। डाल सकते हैं और आप दोनों एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, पर मुझे तो लगता है कि आप चलो इस बार माफ कर देता हूँ। मुझे अब ड्यूटी पर भी जाना है और मछलियाँ भी तो पकड़नी है। 5 मिनट तो रुक सकते हो ना। नहीं, मुझे जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बीन्स खाओगे? बीन्स है। ओ, अब तुम इतना कह रही हो तो खा ही लेता हूँ। वैसे भी बीन्स मुझे बहुत पसंद है। अगर ये टेस्टी बने होंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, ठीक है ना? अरे इसके अंदर प्याज क्यों नहीं डाले तुमने? प्याज खत्म हो गई है। ओफो, कभी तुम चाय में चीनी कम डालती हो और अब बीन्स में प्याज नहीं डाले। ठीक है, तो इसे खाने की जरूरत नहीं है। लगता है मुझे कोई और ढाबा ढूंढना होगा। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब से मैं तुम्हारे ढाबे में कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, जाओ और मेरे ढाबे में कभी वापस मत आना। रुक जाओ, रुक अरे जाओ। लड़ो मत। इसमें लड़ने की क्या बात है? बीन्स में सिर्फ प्याज ही तो नहीं थे, कभी कभी बिना प्याज वाली बीन्स भी खा लेनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हें भी इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए था। किसी के सामने से ऐसे प्लेट नहीं हटाते हैं। ये तो बच्चे हैं, ये तो हमसे ही सीखते हैं। मैं भी आपसे सुबह के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे आपके सामने से प्लेट नहीं हटानी चाहिए थी। मैंने ठीक नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आज सुबह के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब से हम कभी नहीं झगड़ेंगे। ये बाल्टी क्यों नहीं भरती? रोचन मात्सुजाका मैडम को दीदी बनाना चाहता है। आज रात डिनर में आप क्या खाना चाहेंगे, बताइए। अरे तुम तो सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर आप बता दें कि आप क्या खाना चाहते हैं तो मेरे लिए खाना बनाना आसान हो जाएगा। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ के बने बहुत ही टेस्टी वेज कोफ्ते नहीं खाए। अरे ये क्या हो गया? कुछ देर पहले तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, है ना? यही तो मैं सोच रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। वैसे कभी कभी बाहर जाकर खाने का आइडिया भी अच्छा रहता है। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। ये तो बहुत बढ़िया है, हम फ्रेंच रेस्टोरेंट में चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा अजीब कुछ हो सकता है, पर शायद दुनिया के सभी पति पत्नी ऐसे ही होते हैं। आज से मैं भी गुस्सा करना बंद कर दूंगी। अच्छा तो आज हम क्या खेलेंगे? अगर हम लुक्का छिपी खेलें तो कैसा रहेगा? हम ये नहीं खेलेंगे, तो हम क्या खेलें? जल्दी करो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या हम इसे स्किपिंग खेलें? बिल्कुल नहीं। अरे बो, तुम भी ना। चलो मैं साफ कर देती हूँ। हाँ, अब तुम ठीक लग रहे हो। हाँ, अब तुम स्मार्ट लग रहे हो। वो हाँ सच में, अब वो बहुत स्मार्ट लग रहा है। हाँ? अच्छा ऐसा क्या नानी? वो अब तुम हमेशा अपना ऐसे ही ख्याल रखना, ठीक है? आज तो मैम कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रही हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्चों, मुझे सब सुनाई दे रहा है। लगता है मैम हमारे दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, ये बहुत ही अजीब बात है। तुम लोग जिस तरह से बातें कर रहे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रुक जाओ, भागते कहाँ हो? मात्सुजाका मैम ने मसाओ को पकड़ लिया। जानते हो, इंसान को हमेशा सच सुनकर ही गुस्सा आता है। सब ठीक कहते हैं, सच कड़वा होता है। क्या कह रहे थे तुम? मुझे बचाओ। देखा, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मसाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। अब तुम रोना बंद करो। आप सच में
मसाओ, मुझे पता है। ये लो, और अब चुप हो जाओ। एक बार और करो। उठो बोचैन, सुबह हो गई। ये लो, अब जल्दी से अपनी नाक साफ कर लो। वो घर जल्दी आना, ठीक है? वो पहले अपनी नाक साफ कर लो। अपनी नाक साफ कर लो। एक बार और। मात्सुजाका मैडम कितनी अच्छी है। क्या बोचैन, तुम मात्सुजाका मैम को अपनी बहन बनाना चाहते हो? ओ, अगर तुम मैडम को बहन बनाना चाहते हो तो तुम बुद्धू हो बोचैन। ये बात भी कोई कहने की है, ये तो मुझे पहले से ही पता था। अरे बोचैन, तुम तो कमाल हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अब बो को क्या करना चाहिए? इसे मैम के पास जाकर उन्हें बोल देना चाहिए। ऐसी बात है। इसे मैम के पास जाकर बोलना चाहिए कि मैम, आप मेरी फेवरेट टीचर हैं। मैं आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। पर बहन बनाने के लिए इसे गिफ्ट भी देना होगा। गिफ्ट के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं? थोड़े बहुत है। अरे तो चलो जल्दी जाकर गिफ्ट खरीदते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, फूल देने से भी काम चल जाएगा। वैसे मैंने वॉशरूम में बहुत बढ़िया फूल देखे थे। मैम, मैम, मात्सुजाका मैम, सुनिए। क्या हुआ? बो, चलो अब मैम से कहो ना। वो सिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है बोचैन डर गया। इसमें डरने वाली क्या बात है? अरे बोल दो ना, बोल दो बोचैन। क्या आप मेरी दीदी बनेंगी? अरे मैम, आप हंस क्यों रही हैं? बोचैन सच में आपको अपनी दीदी बनाना चाहता है। उसकी दीदी बनना फक्र की बात है। मात्सुजाका मैडम, ये फूल मैं आपके लिए लाया हूँ। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। बो, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी दीदी बनूं? वो वैसे मेरा भी कोई छोटा भाई नहीं है। मुझे खुशी होगी तुम्हें अपना भाई बनाकर। अपना ख्याल रखोगे? हमेशा रखूंगा। तो ठीक है, अपनी दीदी से प्रॉमिस करो कि तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे और पढ़ाई पर ध्यान दोगे। क्या बड़े होने पर मात्सुजाका मैडम भी उसका ख्याल रखेंगी? बड़ा होने पर भी मात्सुजाका मैम बो का उतना ही ख्याल रखेंगी। मैं आपके लिए फूल लाया हूँ दीदी, ये आपको पसंद है ना? हाँ। चलो नाक साफ कर लो। मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतनी आगे की बात क्यों सोच रही हैं दोस्तों। हाँ, तुमने सही कहा। और देखो वो कितना खुश हाँ, है। सही कहा। मैं सब सुन रही हूँ। मैं राखी का बेसब्री से इंतजार करूँगा। मैं भी। अरे क्या हो गया मात्सुजाका मैडम? बताइए ना, आखिर बात क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं। अरे मात्सुजाका मैम, ये फूल तो क्या बात है? मुझे लगता है मैंने ये फूल पहले कहीं देखा हुआ है। कहाँ पर?